सो हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डेवऑप्स 180 डेज का 73 डे है। आज मैं आपको सिखाऊंगा एक लोड बैलेंसर का फुली कॉन्सेप्ट ELB। इसको हम प्रॉपर वे पे समझेंगे। मैं इसमें थ्योरेटिकल पे बात नहीं करूंगा क्योंकि थ्योरेटिकल के अंदर मैंने मल्टीपल्स वे बताया है। जस्ट गो टू द लोड बैलेंसर और इस लोड बैलेंसर को हम एक पूरे फ्लो के साथ समझेंगे कि द फ्लो मीन्स का मतलब अगर आप एक वीडियो देखोगे, उस वीडियो के अंदर मैंने एक डे वर्क बताया है जिसके अंदर मैंने काफ़ी आर्किटेक्चर के थ्रू आपको बताया कि एक लोड बैलेंसर के ऊपर कैसे हम वर्क करते हैं, हमारा जो डे टास्क होता है वो कैसे किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो लेट्स गो इनसाइड द ELB। अच्छा, इसमें कुछ थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट अगर जानना हो तो इसको जान सकते हो कि अगर यहाँ पे अगर मैं लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर सारा कुछ हम देख लेंगे प्रैक्टिकल के वे पे। जब किसी प्रोजेक्ट को बनाया जाता है तो उसमें जो मेनली ट्रैफिक इनकमिंग आ रही होती है वो लोड बैलेंसर से होके आएगी, ध्यान रखना। अब जो लोड बैलेंसर है मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ लोड बैलेंसर। ये क्या करता है, ये मैंने आपको बहुत ही तरीके से बताया है कि भाई आने वाली जितनी भी इनकमिंग ट्रैफिक है, लोग अगर डोमेन को हिट कर रहे हैं www.devopsbustechnology.com, तो ये लोड बैलेंसर इनकमिंग ट्रैफिक वो कुछ भी हो सकती है, नंबर ऑफ ट्रैफिक हो सकती है। तो बेस्ड ऑन कैसा प्रोजेक्ट है, कैसे हमने नेटवर्किंग किया है, कैसे हमने ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट किया है, कैसे हमने अलग अलग तरीके से डाइवर्ट किया है ना, उसको किस तरीके से आपने राउटिंग में पॉलिसी लगाया हुआ है, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट यहीं पे आ जाएगा। क्योंकि लोड बैलेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकएंड में जो आपका आर्किटेक्चर इंफ्रा बना होगा वो मैटर नहीं करता है कि आपने एक सर्वर लिया है, मैटर ये करता है कि अगर आपने क्लस्टर बना के रखा हुआ है तो क्लस्टर के कॉन्सेप्ट पे भी यही अप्लीकेबल होगा। बीच में आपने ऑटो स्केलिंग को रखा होगा तो ऑटो स्केलिंग भी बैकएंड से वर्क कर रहा होगा, क्योंकि भाई अगर लोड बैलेंसर में लोड आया वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ऑटो स्केलिंग ने देखा भाई स्केल अप किया, स्केल डाउन किया, जो भी है वो बैकएंड से होगा। मैं यहाँ पे सर्वर बात नहीं कर रहा हूँ, क्लस्टर भी हो सकता है, आपने भाई EKS बना के रखा हो क्लस्टर, है ना, सब कुछ यहाँ पे चल रहे हो, तो एक फ्लो है। तो अब इसी को ध्यान से अगर देखते हो, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है कि भाई आपने, ऐसा नहीं है कि एक बैंकिंग प्रोजेक्ट्स भी होते हैं और भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, हेल्थ केयर के प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर यहाँ पे काम हो रहा है, समझ रहे हो। तो मेक श्योर प्रोजेक्ट इज एट वेरी इंपॉर्टेंट। अब जिस किसी ने भी इंफ्रा बनाया हुआ प्रोजेक्ट का मतलब यहाँ पे समझ लो कि भाई 35 ऐसी सर्विसेज होंगी जो डेफिनेटली यूज कर दी गई होंगी और उस इंपॉर्टेंट सर्विसेज के ऊपर आपका कोई जोर नहीं होगा, आप समझ भी नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है। बेस्ड ऑन कि आपकी एक डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी निकलती है, जो आप कर रहे हो या सीख रहे हो तो वो सारा कुछ भी आपको करना होगा। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्टली लोड बैलेंसर के कॉन्सेप्ट में। अब यहाँ पे एक लोड बैलेंसर हम क्रिएट करेंगे। मैंने ऐसा कोई भी टारगेट ग्रुप नहीं बनाया, मैंने कोई भी ऐसा कलेक्शन ऑफ EC2 टेस्ट नहीं रखा। जस्ट मैं लोड बैलेंसर को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके अंदर क्या क्या इंटरव्यू में पुट आउट करता है, ये सारा कुछ। इसका एकदम प्योर प्रैक्टिकल वे भी चाहिए आपको तो यू कैन गो, ऑलरेडी मैंने बनाया है। इसका एक मैनुअल वे बताया, इसका मैंने एक प्रैक्टिकल बताया, मैंने लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग को मर्ज करना सिखाया है, लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग को एक इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कैसे अटैच डिटैच किया जाता है, अटैच किया जाता है, सब कुछ बताया है। तो वो अगर आपने कर लिया तो मेक श्योर यार ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन इजीली यू कैन क्रैक। ठीक है, अप टू यू, आपके ऊपर है। तो अभी हम क्या करेंगे, गो टू द लोड बैलेंसर। अगर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो तीन कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है। अगर जो इंटरव्यू जो आप लोग देते हो ना तो आपसे पूछ लेता है ये सारी चीजें कि व्हाट इज टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप का मतलब यही होता है ना, सिंपल वर्ड में समझिए कि भाई जो आपका EC2 है, जो सर्वर है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, EC2 भी हो सकता है, वहां पे अपने क्लस्टर बना के रखा हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ द कंटेनर, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ट्रस्टेड स्टोर, अब ये जो सर्विसेज है एक न्यू सर्विस आ गई है ना,
तो कुछ भी चीजें अपडेट होंगी तो अपडेट पे भी आपको अपडेट होना पड़ेगा। ये रहा लोड बैलेंसर। तो हमारे पास तो टारगेट ग्रुप नहीं है, लेकिन ये बोलता है कि भाई हमें टारगेट ग्रुप चाहिए होगा, तभी जाके आप कॉन्फ़िगर कर पाओगे। तो टारगेट ग्रुप का मतलब हुआ कि जो आपके बैकएंड में सर्वर चल रहे होंगे, ट्रैफिक आ रही है, लोगों ने हिटिंग किया, कोई यहाँ से बैठ के, कोई अलग अलग कंट्री से बैठ के, लोड यहाँ पे आएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको कई तरीके से बताया कि जैसे आप हॉट स्टार, जियो हॉट स्टार देखते हो, उसमें बस सडनली व्यूज कैसे, वो लोड कैसे मैनेज होता है। बैकएंड से तो कोई टीम काम कर रही होगी, बैकएंड से तो कोई टीम होगी ना, वो डेवॉप्स की टीम होती है। अब डेवॉप्स के अंदर जरूरी नहीं कि अकेला डेवॉप्स करता है, मल्टीपल्स प्रोफाइल हैं आज मार्केट के अंदर। एसआरई है, क्लाउड इंजीनियर है, नेटवर्किंग है, ठीक है, लिनक्स एडमिन है, डेवॉप्स एडमिन है ना, डेवॉप्स इंजीनियर, सीनियर डेवॉप्स इंजीनियर, कंसल्टेंट है, ठीक है, AWS सिक्योरिटी है ना, पर्टिकुलर टास्क में आप काम करो, सपोर्ट पे काम करो, L1 L2 पे काम करो। लेकिन आपको पता है कि भाई मैं 15-20 साल से एक्सपीरियंस गया हूं, लेकिन मुझे नहीं पता, तो आप L1 में थोड़ी ज्वाइन करोगे। तो उसके लिए आपके पास क्या चाहिए, उसके लिए आपके पास चाहिए स्किल। अब स्किल कहाँ से आएगा, देखो, एक होता है लिसनिंग करना और एक होता है लर्निंग करना, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, आप स्पीच दे रहे हो, सामने बैठा हुआ इंटरव्यू समझ जाएगा कि यू आर वर्किंग और फेक। तो आपको उस लेवल तक जाना ही होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि द सिनेरियो इज टोटली चेंज। ठीक है, जब टोटली चेंज है तो आप भी अपने आप को चेंज कर लीजिए। तो बैकएंड से टारगेट ग्रुप क्या होगा, इसके अंदर आपकी लोड जो भी आ रही है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये आपकी एक कंटिन्यूस डिलीवरी हो रही है। तो मैंने क्या बोला, जब आप एक लोड बैलेंसर ले रहे होते हो, अभी लोड बैलेंसर ऐसा नहीं है कि आपने रोज बनाना है, एक बार बनाओ, कल को कोई चेंजेस करना पड़ता है। याद रखना, मैंने कई बार आपको बताया, थिंक कि भाई प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक बार बनाया जाता। अभी आप एक बार समझिए कि हमने एक किसी एग्जाम्पल में देता हूं, मान के चलिए irctc.com, इस डोमेन को हमने प्रॉपरली होस्ट कर दिया, सब कुछ सही साथ चल रहा है, इंफ्रा डिप्लॉय कर दिया गया है, सिक्योरिटी भी प्रॉपर डिप्लॉय कर दी गई है, बैकएंड से डेवलपमेंट हो रहा है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट हो रहा है, डिलीवरी हो रही है, कोई इसमें डाउन टाइम बग नहीं आ रहा है। लेकिन आप बोलते हो कि नहीं, मैं इसके लिए एक और इंफ्रा बनाऊंगा, किस लिए बनाऊंगा। अब मैंने बोला कि आप मल्टी प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो, तो क्या इसके लोड इंडिया में ही होंगी, वर्ल्ड वाइड हिटिंग नहीं होती, कि होती होगी, लेकिन मोस्टली ट्रैफिक जो आ रही होगी वो इंडिया से आ रही होगी। अब इंडिया से ट्रेन तो ऐसे नहीं कि दुबई जा रही होगी, है क्या, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो ये सारी चीजें देखना है। अब दुबई जाना है इंडिया से, तो उसके लिए भाई फ्लाइट है दुनिया भर की, तो उनकी ट्रैफिक डाउन नहीं होनी चाहिए, तो वो वर्ल्ड वाइड ज्यादा हिटिंग होती है। तो ये सारा कुछ आपको समझना है कि प्रोजेक्ट अगर बन जाता है या बना हुआ प्रोजेक्ट, मैंने आपको कई तरीके से बताया ना कि 88% में ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना है, यू डोंट नो द इंटरनल कॉन्सेप्ट क्या है। आपको बस एक्सटर्नल देखना है, जो डे टू डे टास्क देता है, जो कॉन्सेप्ट या जो सिनेरियो, जो वर्क एक्टिविटीज दी जाती है, यू नीड टू परफॉर्म दैट सेट, वही सारा आपको समझना है। तो यहाँ पे हमने बात किया लोड बैलेंसर। तो जब आप लोड बैलेंसर में आते हो तो इसमें तीन कॉन्सेप्ट मिलता है, एप्लीकेशन, नेटवर्क लोड बैलेंसर, गेटवे लोड बैलेंसर, ये तीनों आपसे पूछ सकता है। अब इसका आर्किटेक्चर भी देखोगे तो इसने बना के रखा हुआ है, कैसे इसको यूज करोगे, कौन सा कहाँ पे काम कर रहा है, कौन सा पोर्ट पे काम कर रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा वर्क करना है। HTTP और HTTPS रिक्वेस्ट क्यों हो रही है, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को यूज करोगे, यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो एक क्लस्टर का कॉन्सेप्ट रखा गया है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक सर्वर का कॉन्सेप्ट है, आप इसको कैसे भी रोटेट कर सकते हो। बस कोई भी हीटिंग हो रही तो ट्रैफिक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से होके ट्रिगर होगी। अब ये सारी चीजें ना, एक इन्वायरमेंट जब बनाया जाए तो सब कुछ आपस में इंटीग्रेट रहता है। क्या आपको लॉक्स नहीं मिलते, लॉक्स मिलता है ना। क्या क्या क्लाउड ट्रेल पे जाके आप सब चीज नहीं डाउनलोड कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं अलर्ट नहीं आ रहा हो तो आप क्या करो, एक बनी हुई इंफ्रा के ऊपर काम कर रहे हो, तब आप नहीं बोल सकते कि आई एम वर्किंग एज ए डेवऑप्स इंजीनियर। बोल तब सकते हो कि जब आपने ये किया है, या फिर आपके पास वो तरीका है कि हाँ एक्चुअल में ऐसा ऐसा किया जा सकता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप अपने आप को कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, दैट्स इट। अब लोड बैलेंसर का नाम दिया मैंने, बोला माई हाइफन डीबीटी माइनस लो ELB।
अब ये लोड बैलेंसर किस पर्पस के लिए, इंटरनल या फिर इंटरनेट फेसिंग। अब ये दो तरीका स्कीम आपसे पूछ रहा है। अगर आपने बोला इंटरनल, तो इंटरनल में सर्वर्स, इंटरनल ट्रैफिक जाएगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज होगा, डीएनएस नेम मतलब जो राउट 53 होगा वो प्राइवेट आईपी पे वर्क करेगा। दूसरा क्या है आपके, आप इंटरनेट फेसिंग। तो ये कैटेगरी जब आप एक इन्वायरमेंट बनाते हो, तो मैंने आपको एक 3.5 या 3 घंटे के प्रोजेक्ट में बताया कि भाई अगर वो ट्रैफिक आ रही है तो हमें क्यों भेजना है, कहाँ पे भेजना है। ब्लू डिप्लॉयमेंट और ग्रीन डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है, ब्लू और ग्रीन। एक बोलता है कि मैं भाई स्टेजिंग में काम करूंगा, दूसरा सक्सेसफुल, जब पहला सक्सेसफुल होता है प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो ये क्या बोलता है, इंटरनेट फेसिंग, मतलब हर कोई ट्रैफिक आ सकती है, तभी तो लोड बैलेंसर मैनेज करेगा। तो आपने क्या किया, सिंपल वर्क किया इस पे। तो आपने सेलेक्ट किया इंटरनेट फेसिंग, IPv4 और डुअल स्टिक, जिसमें ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं है, IPv4 लेके चले। अब यहाँ पे जब भी आप VPC लेके चलते हो, तो मैंने आपको कई वेब से बताया था कि भाई कभी भी जब आप लोड बैलेंसर को लेते हो, तो लोड बैलेंसर बनाने से पहले इंफ्रा का पहला पार्टी आ जाता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड अगर आपने नहीं किया, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आई एम क्रिएटिंग वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड एवरी डे। समझ जाएगा भाई कि वाई यू आर क्रिएटिंग, क्यों बना रहे हो आप, समझ रहे हो। तो कैसे बोलना है ये भी आपको समझना है। अब ऐसा बोलते हैं कि मैं सर्वर लॉन्च करता हूँ, ये सिनेरियो होता है, कब होता है कि जब डेवलपर बोलते हैं या फिर एप्लीकेशन टीम बोलती है कि हमें एक सर्वर चाहिए, ठीक है, बेस्ड ऑन आपकी क्या वर्क, वहां पे फ्रीक्वेंसी क्या है, टास्क क्या है, उसके हिसाब से आप ऐड ऑन कर सकते हो, राइट। तो ये देखना है। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास डिफॉल्ट VPC है, हालांकि एक और मैंने बनाया है, मैं यहाँ पे लेके चलूंगा। तो कभी भी जब आप एक इंफ्रा बनाते हो, तो इंफ्रा का पहला पार्ट होता है VPC। VPC बनाने के बाद सारे रिसोर्स को उसके ऊपर ऐड ऑन किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है। तब जाके एक फाइनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, चाहे वो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो आप लोड बैलेंसर ले रहे हो। लोड बैलेंसर लोगे तो लोड बैलेंसर के लिए सिक्योरिटी ग्रुप भी बनाओगे, सिक्योरिटी ग्रुप लोगे तो उसके अंदर पोर्ट का कॉन्सेप्ट आएगा, उसके अंदर पोर्ट कौन कौन से अलाउ करना है ये भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो कुल मिला के समझ लो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अब आप बोलते हैं कि सर आई नो सिंपल टर्म, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, गेटवे लोड बैलेंसर, हैव यू कॉन्फ़िगर्ड, आप बोलते हो नहीं। तो इस केस में आप फेस करोगे प्रॉब्लम। टारगेट ग्रुप क्या होते हैं आगे मिलेगा, हम इस पे बात कर रहे हैं। आईपी पूल बोल रहे हैं न्यू कॉन्सेप्ट है कि भाई आप चाहो तो आईपी पूल ले सकते हो, अगर आपके पास है पहले से, नहीं है तो एक नया आईपी आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है कि भाई ये सारा का सारा एक मैनेजमेंट कंसोल में जाके भी आप कर सकते हो। ऐसे आप क्लिक ऑन करोगे, ये सारी चीजें नई हैं, जब कोई चीजें नई अपडेट हो जाती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा गो ऑन करना पड़ता है। आप यहाँ पे जाओगे, क्रिएट करोगे आईपी, तो यहाँ से जब जनरेट हो जाएगी इसको आप अटैच कर सकते हो, कहाँ पे, यहाँ पे। तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट होता है कि अवेलेबिलिटी जोन का कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बेसिक लेवल पे है, लेकिन हमें ये सारे जो अवेलेबिलिटी जोन है चेकआउट करना पड़ता है आंख बंद करके। मैं आपको बार बार बोलता हूँ क्यों, क्योंकि कल को ट्रैफिक आती है और ट्रैफिक ने बोला कि भाई आने वाली जितनी भी इनकमिंग ट्रैफिक है वो US ईस्ट 1 में कर दिया बाय डिफॉल्ट, और बाकी वो US ईस्ट जो अवेलेबिलिटी जो है डाउन टाइम चला जाता है। तो ये 100% डाउन टाइम होता है एप्लीकेशन का। तो प्रोडक्शन में क्या में जब डाउन टाइम हुआ, तो किसका डाउन टाइम हुआ, कंपनी का लॉस होता है। तो कंपनी का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस हुआ तो सबको देख लेती है फिर, क्यों हुआ, क्यों डाउन टाइम आया, है ना। तो रात में 2 बजे आपको, है ना, इंसिडेंट एनालिसिस में काम करना पड़ता है, ये सारी चीजें हो जाती है। तो आपको समझना है, ठीक है। तो अभी क्या करोगे आप, बिना सोचे समझे चेकआउट करिए। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप, यस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो कल को आप सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे तो डिफॉल्ट नहीं लोगे ना, जब आप, मैं आपको बताता हूँ कि जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो एक एकदम जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट, तो वो जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट है उसका काम ही तो है ये। कल को मान के चलो एक EC2 है, समझो, T2.nano। अब इस नैनो से हमें लेके जाना है एक्स लार्ज में। तो जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि भाई जो क्लाइंट है उसको हमें थोड़ा सा कन्विंस करना है, सोल्यूशन प्रोवाइड करना है।
कि सर नैनो की जगह हम ये ले लें तो इसमें ये ऐड ऑन होगा, इसमें इतना कॉस्ट हो रहा है, इतने भी इसमें भी इतना ही कॉस्ट होगा, बट आपको थोड़ा सा ये एडवांटेज मिलेगा। वो बोलेगा अच्छा ठीक है, यू कैन डू। तो ये सारी चीजें भी आपको मायने रखती हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं डिफॉल्ट ले रहा हूँ, कस्टम तो नहीं बना रहा हूँ। नाउ सी द पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस पोर्ट को आपने यूज करना है HTTP और HTTPS, तो हमने S ले लिया। उसके बाद ये पोर्ट कैसे काम करता है, यू कैन ऐड ऑन हियर। अच्छा, यहाँ पे बोलता है भाई टारगेट ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टारगेट ग्रुप का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ EC2 इंस्टेंस। हालांकि है तो नहीं, इसके बिना काम भी नहीं होगा। तो आप यहाँ पे जाके क्लिक भी करके एक टारगेट ग्रुप बना सकते हो, इंस्टेंस के लिए, IP के लिए, लैम्डा फंक्शन के लिए। तो मैंने जैसे कई बार मैंने EC2 के लिए बनाया था, इस बार मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे लैम्डा फंक्शन के लिए बना दूंगा कि भाई लैम्डा में ट्रिगर होना चाहिए, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, एक राउटिंग डिफाइन कर रहे हो बेस्ड ऑन कि लैम्डा फंक्शन में ट्रिगर होना चाहिए, कुछ भी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में एक्सेसिबल हो, ये बार बार ट्रिगर होना चाहिए, खत्म। या फिर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए लेना तो यू कैन पुट द एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। फिर यहाँ पे आप डाल के रखोगे भाई जो कुछ भी है डिफाइन करिए। पोर्ट यहाँ पे डिफाइन करोगे, TCP, यस TCP के लिए लेके चलोगे। तो ये किसके लिए हम बोल रहे हैं, मतलब एक प्रोटोकॉल बोल रहा है कि फॉर द लोड बैलेंसर जो टारगेट करेगा कम्युनिकेशन के लिए। कांट भी इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते कि भाई इसको मैं मॉडिफाई कर दूं, पॉसिबल है क्या, नहीं। क्या इसको आप 55 कर सकते हो, है ना, वो पोर्ट है, कस्टम कर सकते हो, लेकिन जो है वो हम लेके चलें, राइट। फिर यहाँ पे भी BPC पूछ रहा है, हेल्थ चेक का कॉन्सेप्ट पूछता है। तो कभी भी इंटरव्यू में देखोगे तो हेल्थ चेक ये सारी चीजें पूछता है, व्हाट इज द हेल्थ चेक। ये हेल्थ चेक का कॉन्सेप्ट आपका ELV में भी होता है, प्लस यही आपका ASG में ऑटो स्केलिंग में भी होता है। इसका मैंने एक प्रैक्टिकल वे भी बताया है, उसको प्रॉपर वे पे भी एक्सप्लेन किया है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर करता हूँ, और यहाँ पे मैंने DBT के नाम से दे दिया, खत्म। उसके बाद गो टू द नेक्स्ट। अब बोल रहा रजिस्टर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, रजिस्टर लेटर या भी करना चाहते हो। तो जब आप रजिस्टर करोगे तो आपसे पूछेगा भाई रजिस्टर करी ना, किस टाइप का लोड बैलेंसर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ओवरराइड पोर्ट के लिए चाहिए, टारगेट ग्रुप पोर्ट के लिए चाहिए जो आपका 80 पे है ना, तो आपने बनाना होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे नहीं है तो आप देखोगे लोड बैलेंसर, तो आपने व्यू कर लिया, ठीक है। अभी पूल का मेरा कॉन्सेप्ट नहीं, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये वही है, दोबारा से ओपन हो गया। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जाके क्रिएट करोगे टारगेट ग्रुप। तो टारगेट ग्रुप तो मेरा बना नहीं है। तो जब आप टारगेट ग्रुप बनाओगे तो ये पूछ रहा है भाई कि मैं ऐसे नहीं बनूंगा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, आप यूज कर रहे हो तो इसके लिए लिस्ट करना है, क्रिएट करना है, मुझे रिफ्रेश करना है। तो अगर आपने किया, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो क्रिएट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पहले आपको बना के रखना हो, ठीक है। नहीं है तो आप क्या करोगे, बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा कुछ करोगे जो ऑलरेडी हमने बनाया। तो एक लोड बैलेंसर एटलीस्ट वी हैव रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, इसको कैंसिल करके मैं अभी के केस में थोड़ा सा प्रीवियसली आते हैं, नाउ सेलेक्ट द EC2 इंस्टेंस, ठीक है। अब इसमें वही कहानी होगी, सारा कुछ वही होगा, गो टू द नेक्स्ट, ठीक है। नाउ रजिस्टर टारगेट, अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, यू नीड टू क्रिएट अ टारगेट। और जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास ऐसा कोई भी टारगेट ग्रुप अभी नहीं बना हुआ। एक बात आपको याद रखना, जब तक टारगेट ग्रुप नहीं बनाओगे तब तक आपको कुछ चीज़ें ऐसे ही दिखाई देंगी। और यह सारी चीज़ें आपको दिखती हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर। हेल्थ का कॉन्सेप्ट दिखेगा, कौन सा हेल्दी है, कौन सा अनयूज्ड है। ये मैंने एक EC2 की बात करी, यहाँ पे आपका EKS का भी कॉन्सेप्ट यही होगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। कई बार आप गिटहब एक्शन के ऊपर काम कर रहे हो तो OIDC के ऊपर ऐसा होता है कि भाई आपके को क्रेडेंशियल दे दिया गया, उस क्रेडेंशियल के बेस में जाके काम करो। तो जब तक मैं करूंगा नहीं, इसमें हेल्थ चेक आएगा, सब कुछ दिखाएगा, एवरीथिंग विल चेक। तो लोड बैलेंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कई बार हमसे पूछता है कि हेल्थ चेक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके अंदर टारगेट्स क्या होते हैं, हेल्दी अनहेल्दी पे कैसे चेकआउट करते हो, है ना, ड्रेनिंग स्टेज क्या होता है, ड्रेनिंग मोड क्या होता है, इसके ऊपर आपको हैंड्स ऑन करना है, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल भी यही समझिए
क्योंकि इसके अंदर जब आप बना के कॉन्फ़िगर करते हो एक सर्वर में एप्लीकेशन डाल के रखते हो, कॉन्सेप्ट वही होता है। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मेरे पास एक सर्वर है, इस सर्वर में मैं एप्लीकेशन डाल के इसको भी मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ। किसके अंदर? टारगेट ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो जब कभी भी आप प्रोडक्शन के अंदर बैठते हो, मॉनिटर करते हो, तो ये सारा कुछ कर सकते हो। अब जैसे मैंने लोड बैलेंसर तो बना दिया, सर्च क्लाउड वॉच। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना, अलार्म सेट कर सकते हो, लॉक्स लॉक्स ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, लाइव ट्रेल देख सकते हो। तो अभी जो कुछ भी मैंने आपको बताया था कि जो मेरे प्रीवियस लॉग्स थे, ये वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो लॉग्स ग्रुप्स के अंदर सारा कुछ आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट द लॉग्स ग्रुप्स। ये प्रीवियस है, पुराना वाला है। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। कुछ एनोनिमलीज होती हैं तो वो भी आप यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ कॉन्फ़िगर करना होगा। लाइव क्लाउड ट्रेल देखोगे तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि क्या क्या बैकएंड से लॉग्स हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, तो यू कैन सी एंड मॉनिटर एज वेल। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेटा, एग्जैक्ट पैटर्न चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। तो क्लाउड वॉच एक सिंपल सा डैशबोर्ड है, जैसे मॉनिटरिंग के ऊपर काम किया जाता है, उसी तरीके से आप क्लाउड वॉच के डैशबोर्ड को भी यूज कर सकते हो। मैंने आपको बताया ना, कई ऐसी कंपनियां होती हैं जो प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, लेकिन उनका जो क्लाइंट है कोई और होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट है ना, प्राइवेट बैंक ही काम कर रहा हो, कोई भी और ऐसी फर्म है ना, वो वर्क कर सकती है। अब इसमें एक और सर्विस को ऐड ऑन करूंगा, है ना, बेड रॉक, सॉरी डेड रॉक लिख रहा हूँ मैं, amazon बेड रॉक। ये आजकल देखोगे तो इसकी एक ह्यूज डिमांड है, याद रखना। क्यों इम्पोर्टेंस है? अब ये क्या बोलता है कि भाई इसमें ऐसी कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो एक मार्केट प्लेस के अंदर एक मॉडल है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। आप इसके अंदर बहुत सी ऐसी सारी चीजें कर सकते हो। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ से बैठ के मेरे को एक ऐसी इंडस्ट्री के 3D एनिमेशन को देखना है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि एक आईटी फर्म हो, नॉन आईटी वाली फर्म भी इसको यूज कर सकती है। क्लाउड बेस के ऊपर उसको नहीं पता, लेकिन इसके ऊपर वर्क हो रहा है, तो इसके ऊपर मैं जरूर आऊंगा, बताऊंगा कि कैसे एक डेड रॉक के ऊपर वर्क होता है, पूरा का पूरा एक मॉडल यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, आप इसका मॉडल कैटलॉग को भी देख सकते हो, है ना। तो बहुत कुछ है यहाँ पे, यू कैन सी, ये सारा हम देखेंगे, है ना, ये कैसे होता है, नोवा लाइट कैसे होगा, इन सबको जानेंगे, इन सबको यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। चैट टेक्स्ट प्लेग्राउंड, है ना, अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, इसके लिए हम थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा, इसके थोड़ा डीपली लेवल पे हम जंप करेंगे, है ना, बैड रॉक के ऊपर। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द लोड बैलेंसर। इसी तरीके से आपका ऑटो स्केलिंग होता है, मर्ज करके आप सारी एप्लीकेशन को लेके जा सकते हैं। वन मोर थिंग, आप यहाँ तक तो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने एक और चीज देखना है, जो आपका राउट 53 है। तो राउट 53 के अंदर जो कुछ भी डीएनएस नेम स्पेस करते हो, कई बार ऐसा होता है कि आपने गोडैडी से ले लिया क्या डोमेन, और उसकी होस्टिंग कहाँ पे कर दिया, क्लाउड पे कर दिया राउट 53 के ऊपर। मतलब हम अपनी ट्रैफिक को गोडैडी से इधर पे लेके आए। तो यही सारी चीजें आप यहाँ पे भी ले सकते हो, ट्रिकन। तो इसके ऊपर हम एक स्पेशल टॉपिक बनाएंगे, सो दैट मिक्स अप ना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अगर अच्छी लगती है आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, सो दैट वीडियो लोगों तक पहुंचे। और मेरा सिर्फ एक ही एजेंडा रहता है कि आप 25,000 फीस दे के मत पढ़ो, क्योंकि जॉब नहीं लगेगी। ठीक है, क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि मुझे पता है व्हाट यू आर लर्निंग और मार्केट का कैप्चर क्या है। तो इसमें आपको थोड़ा सा समझना, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।